4.4। इससे पहले हमने 4.1, 2 और 3 एक्सरसाइज कर लिए हैं। अगर उनमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। हम जब अगली वीडियो बनाएंगे तो हम चारों एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स लेकर बनाएंगे, ठीक है। अदरवाइज मैंने कंप्लीट सॉल्व की है एक्सरसाइज। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर बताएंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.4, जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन करना है क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हम जब भी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो भी डिजिट आपको दे रखी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 544 क्यूबिक मीटर। तो जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 544 है, इसको हम लिख देते हैं 544 क्यूबिक मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये क्यूबिक वर्ड लगा हुआ है इसके आगे। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर 2, और क्यूब का मतलब होता है किसी की भी पावर 3। तो यहाँ पर जब हम क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 टाइम्स हम यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ, 544 इंटू 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि एक यहाँ पर क्यूबिक वर्ड दिया हुआ है, और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 100 इंटू 100 हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर यूनिट लगाएंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 544 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जीरो होंगी उनको काउंट करके हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। तो यहाँ पर कितनी जीरो है, 6 जीरो लगा देंगे इसके साथ, और यूनिट लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद सेकंड है हमारा 264 क्यूबिक मीटर। तो 264 क्यूबिक मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 264 इंटू 3 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है। अगर स्क्वायर दिया होता तो हम सिर्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, अब अगर क्यूब दिया हुआ है तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये आ गया 264, 2 4 और 2 6 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड दिया हुआ है 72.5 क्यूबिक मीटर। तो 72.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक डिजिट दी हुई है, ठीक है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद 72.5 6 टाइम्स जीरो लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हम इसको पहले ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, ये 6 जीरो इसके साथ लगा देंगे, लगा दी। अब यहाँ पर एक डेसिमल लगा हुआ है
तो पीछे से 1 काउंट करके यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पर जो ये वाली डिजिट दी हुई थी उसके साथ में ओनली 5 जीरो आएंगी और ये आपका कन्वर्ट हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन 50.04 क्यूबिक मीटर। इसको जब हम काउंट करेंगे तो वही आएगा 50.04 और मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, सॉरी 10 लाख, ठीक है। 3 और 3 6 जीरो है। तो अब इसके साथ में हम जीरो लगा देंगे 6 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल दिया हुआ है तो पीछे से 2 काउंट करेंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, ठीक है, हो गया कंप्लीट। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब छोटी से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। यहां पर करना है क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, ठीक है। अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्जन कर रहे हो तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी में कन्वर्जन कर रहे हो तो इसको आप 100 से डिवाइड करोगे। तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/100 आ गया। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 65.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो 65.4 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। 3 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्यूबिक मीटर बन गया। अब आ गया 65.4 अपॉन, ये सब नीचे आ जाएंगे। अब क्या आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर हमें यहाँ पे पहले ही एक डेसिमल है, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 ही है, जबकि हमें चाहिए 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और 654 क्यूबिक मीटर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ये वाला। अब सेकंड क्या करना है, हमें सिंपली जो डिजिट दी हुई है उसको 3 टाइम्स 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखो सेकंड, सेकंड है 561 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 561, अब डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100। 3 टाइम्स है क्योंकि क्यूबिक है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, इस ये क्या आएंगे 6 टाइम्स जीरो है तो यहां से 6 काउंट करेंगे, 3 है, 3 और हम जीरो लगा देंगे। कितना आ गया 561 क्यूबिक मीटर। क्लियर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन 5678.04 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.04 अपॉन 100 100 100 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब दिया हुआ। अगर स्क्वायर होता तो हम इसको 2 टाइम्स लिखते, अगर क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखते, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो होगा यहाँ पर
6 टाइम्स है, 6 डिजिट्स हमें काउंट करनी है, 1 2 3 4, 4 ही है, 2 0 हम लगा देंगे आगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 5 6 7 8 0 4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये हो गए हमारे थर्ड 3 क्वेश्चंस हो गए। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1009.001 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे 100 100 एंड 100 3 टाइम्स बिकॉज देयर इज अ क्यूब डिजिट। ठीक है, क्यूब यूनिट दी हुई है यहाँ पर, सॉरी। तो क्या होगा, 6 काउंट करने हैं, यहाँ पर 4 है तो हम 2 0 लगा देंगे, 1009.001 क्यूबिक मीटर। ये आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपकी 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से है। ये क्वेश्चन होगा 2012.107, ये दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको आपको कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में और अपना आंसर जरूर देना है। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो मैं समझूंगी कि आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो मुझे आंसर मिलना चाहिए हर एक बच्चे से। ओके, अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं आपकी वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी। ओके, तो आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेंगे टिल एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू।